चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक 2x2 अवयव ए इजकल टू ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। किस प्रकार से प्रदत्त हैं? निम्नलिखित, यानी जो इसके क्या दे रखे हैं, हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। उन तीनों पार्टों के हमें क्या याद करने? अवयव याद करने। ठीक है, अवयवों की रचना करनी है 2x2 के अवयवों की। तो यहाँ पर पहला पोर्शन है हमारा ए आई जे इजकल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन के 2। क्या है? ए आई जे इजकल टू 1 प्लस आई जे का होल स्क्वायर अपॉन के 2। ए आई जे इजकल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन के 2। देखिए, अब हमें 2x2 का क्या याद करना है? 2x2 का हमें अवयव याद करना है। क्या याद करना है? 2x2 का क्रम का या कोटि का क्या याद करना है? अवयव याद करना है। क्या याद करना है? अवयव। कैसे होगा? तो देखिए, 2x2 के अवयव में क्या क्या चाहिए? A11, A12, A21, A22, यही तो चाहिए सिर्फ। अब इतने के लिए देखिए, आई का मान आपको पता है, जे का मान पता है, यहाँ पर भी आई का मान पता है, जे का मान पता है, यहाँ पर भी आपको आई का मान पता है, जे का मान पता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं A11। क्या लेते हैं? A11, मतलब आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण है उसे लिख लेते हैं आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन के 2। अब देखिए, आई की जगह हमारा कितना है? 1 है। 1 प्लस जे का मान भी 1 है तो 1, तो इसका स्क्वायर अपॉन के 2, तो 2 हो गए। 2 हो गए। अब जब 2 हो गए तो 2 का स्क्वायर करेंगे और बट्टा 2 है, 2 दूनी 4 बट्टा 2 इजकल टू 2। तो ये आपका A11 का मान निकल आया। अब आता है A12 पर। A12 के लिए यही समीकरण है। तो यहाँ पर आई की जगह क्या आएगा? 1, जे की प्लस कितना है? 2 अपॉन के 2, इसका क्या है? होल स्क्वायर। अब 2 और 1 3 हुआ, 3 तिया 9, 9 बट्टा 2। हमारे A12 का मान कितना निकल आया? 9/2। अब आता है A21 का मान। A21 का मतलब आई का मान है आपका 2, जी का मान है आपका 1, इसका स्क्वायर करेंगे बट्टा 2 लगाएंगे। 2 और 1 3, 3 तिया 9 बट्टा 2। ये आपका कितने का मान निकल आया? A21 का मान निकल रहा है। अब आता है A22 का मान। A22 तो होता है आई प्लस जे, मतलब यही तो हमारा आई के स्थान पर हमने 2 लगाया और जे के स्थान पर भी हमने 2 लगाया। कितना लगाया? 2 लगाया। 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2। अब यहाँ पर 2 और 2 4 हुए, अब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 चक 16 और बट्टे 2 इजकल टू 8। तो आपका इतना निकल आया। अब आपको अवयव दे रखा है, अवयव दे रखा है A11, A12, A21, A22। इसकी जगह पर इनके मानों को लगा देना है। ठीक है, तो A11 का मान कितना आया हमारा? 2, तो 2 लिख दिया। A12 का मान कितना है हमारा? 9/2 और A21 का मान कितना है? 9/2 और A22 का मान कितना? 8। तो ये आपका क्या हो गया? एक 2x2 क्रम के अवयव की रचना हो गई है। अब करते हैं इसका दूसरा पोर्शन। दूसरा पोर्शन है ए आई जे इजकल टू आई अपॉन जे। क्या है? ए आई जे इजकल टू आई अपॉन जे। हमें इसका भी 2x2 का एक अवयव याद करना है। तो ये सबसे पहले हमें पता ही है क्या याद करना है? A11 याद करना है, A12, A21, A22। पहले ऐसे कर लिख लेते हैं हम, और यहाँ पर A11 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 11। तो मतलब आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, तो आई बट्टे जे लिख लेते हैं सबसे पहले। आई का मान 1, जे का मान 1, तो 1 आ गया। देखिए भाई, ए आई जे मतलब आई का मान है ये, ध्यान रखना। फिर क्या दे रहा हूँ? ये आई का मान है, पिछला मान आपका जे का मान होता है। ठीक है, अगला मान आपका आई का होता है, पिछला मान आपका जे का होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पर। A12। A12 है हमारा 1/2। क्यों? आई का मान 1, जे का मान 2, 1/2 हो गया। अब A21 का मान देखिए, आई का मान 2 है, जे का मान 1 है, तो कितना आया? 2 आंसर आया। अब A22 पर आते हैं। आई का मान कितना है? 2, जे का मान कितना है? 2, तो कितना आया? 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो अवयव प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? A11 का मान कितना है हमारा? 1। A12 का मान कितना हमारा? 1/2। A21 का मान कितना हमारा? 2। A22 का मान कितना हमारा? कितना है A22 का? 1। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 2x2 क्रम का एक अवयव प्राप्त हो गया। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका तीसरा पोर्शन। तीसरा पोर्शन है हमारा आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन के 2। कितना है? आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बट्टे 2। हमें इसका भी क्या याद करना है? इसका भी एक 2x2 क्रम का अवयव याद करना है, क्योंकि हमें पहले ही चौथे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि तीनों पोर्शनों का हमें क्या याद करना है? 2x2 क्रम का एक अवयव याद करना है। तो हमारा किसके बराबर है? ए आई जे। किसके बराबर है? ए आई जे।
अब देखिए उसी की तरह हमें क्या चाहिए, 2x2 क्रम का चाहिए ना, तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब इसके लिए हमें इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, A11 का मान ज्ञात करना है। A11 का मान कैसे ज्ञात होगा, देखिए आई का यहाँ पर भी हमें एक मान दिख रहा है और जे का भी मान, आपका मान जे है कितना है, 1 है। तो यहाँ पर I + 2j का होल स्क्वायर बटे 2, यही तो है। आई का मान कितना यहाँ पर 1, जे का मान कितना है 1, तो 2 गुणित 1/2 ऊपर लेकर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस के 2 एकम 2 बटे 2, ऊपर लेकर हो गया स्क्वायर, 2 एक और 2 एक 3, 3 का 3 दिया 9 बटे 2, ये आपका आ गया A11 का मान। अब आते हैं A12 पर। A12 के क्या चाहिए, आई का कितना मान है हमारा 1, जे का मान कितना है 2, तो 2 गुणित 2 बटे स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 25 बटा 2, ठीक है, नहीं समझ में आया। देखिए 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर किया कितना आया 25 बटा 2, ठीक है। अब आते हैं A21 पर मान पर। देखिए A21 हमारा आई का मान कितना है 2, जे का मान कितना हमारा 1, ठीक है, बटा 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 चक 16 बटा 2, कितना आया 8। A22 कितना होगा, आई का मान भी 2 है, जे का मान भी 2 है, तो 2 + 2 का गुणा 2 स्क्वायर बटा 2। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 36, 36 बटा 2 = 18। तुम्हारे A11 A12 A21 A22 के मान निकले आए, तो इनको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। A11 का मान कितना है 9 बटे 2, A12 का मान कितना है 25 बटे 2 और 21 का मान कितना है 8, A22 का कितना मान है 18। तो यहाँ पर हमें 2x2 क्रम का एक अवयव प्राप्त हो गया, ठीक है। कैसा, 2x2 क्रम का आंसर है हमारा 9 बटे 2, 25 बटा 2, 8 18 अवयव में, ठीक है।